स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरिबिम्बिनेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। सानन्दमानन्द वनेवतंसं मानन्दकन्दं पतिपापवृन्दम्। वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जग पाने। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय।
जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। भारत देश के जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान निधुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा वर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप को हरण करने वाले जीवों पर सहज रूप से कृपा करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सीम कृपा आदि पुरुष इस पृथ्वी के एकमात्र स्वामी भगवान शिव शरण मंगलेश्वर महादेव जी की सीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि तिलदा नगर तुलसी में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति न्यू सिंचाई कॉलोनी तिलदा नेवरा तुलसी के तत्वावधान में बड़े ही भव्य रूप से और बड़े ही दिव्य रूप से हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति आदरणीय श्री के खरे जी, श्री MP वर्मा जी, श्री हुमललाल साहू जी, श्री NL केमुत जी एवं समस्त मेरे श्रोता वृंद, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जान, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, भगवान सर्वमंगलेश्वर की कृपा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, इतनी विनय हमारी, इतनी
विपिन बसाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। 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 ओ इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी। प्रभु इतनी विनय हमारी। इतनी विनय हमारी। वृंदा विपिन बसाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। 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 ओ इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी। ओ इतनी विनय हमारी। इतनी विनय हमारी। वृंदा विपिन बसाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी गाली से वाले। बड़े कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। कितने दरों पे भटके, गाली से। कितने हृदय बनाए। ओ कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। कितने दरों पे भटके, कितने हृदय बनाए। जो तुम अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं। अब तेरे हो रहे हैं। अब तेरे हो रहे हैं। जाए न हम निकाले। अब तेरे हो रहे हैं। जाए
अपना समझे लाखों के होलिए लाखों को अपना समझे लाखों के होलिए लाखों को अपना समझे लाखों के होलिए लाखों को अपना समझे लाखों के होलिए प्रभु हमने बहुतों को अपना समझा और बहुतों के हुए भी, लेकिन संसार में केवल और केवल उनसे धोखा ही मिला। इसलिए प्रभु अब इस संसार को अपना नहीं समझना, ये तो जान गया कि कोई अपना नहीं है। अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं अपना हमें बना ले। अब तेरे हो रहे हैं अपना हमें बना ले अब तेरे हो रहे हैं अपना हमें बना ले। अब तेरे हो रहे हैं अपना हमें बना ले हो इतने विनय हमारे, इतने विनय हमारे हो इतने विनय हमारे, इतने विनय हमारे वृंदा विपिन बिसारे, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल जी का बड़ी भाव से हरि बोल। राजी तेरी रज़ा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपने बने या बिगड़े ओ राजी तेरी रज़ा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तेरी रजा में अपने बने या बिगड़े ओ राजी तेरी रज़ा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तेरी रजा में अपने बने या बिगड़े नाचेंगे हम
जैसा हमें न चाले, नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें न चाले, नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें न चाले, नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें न चाले। ओ इतनी विनय हमारी, इतनी गाली विनय जगह से हमारी, ओ इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी, वृंदावन में बसाए, राज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाल, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाल। ब्रजराज ब्रज बिहारी ऐसे ने दोनों हाथ सारे करके थोड़ी आनंद मस्ती से गा लीजिएगा। बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो, श्री वृंदावन धाम के जय हो। ओ जय जय राधा वल्लभ, 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 ओ जय जय राधा वल्लभ, 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 ओ जय जय राधा वल्लभ, 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 जय जय राधा वल्लभ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। बोले बाल कृष्ण लाल की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाल, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल
इतने विनय हमारे, इतने विनय हमारे, वृंदा विपिन बसाए, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। ब्रज भूमि सुप्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, जग जाल से नाथ बचाए। भगवान अकारण करुणा उन्नाले श्री गोविंद के चरणों के प्रति हम सबका प्रेम सहज भाव से उपजे, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जीवन में कथा से प्रेम करने से ही व्यथा दूर होती है। जीवन में कथा के प्रति हमको समर्पित रहे, हमारा जीवन समर्पित रहे, तो बात बाकी समझिएगा, हमारे जीवन से व्यथाएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मैं तो कहूं, अगर जीवन में व्यथा की अधिकता होने लग जाए तो जीवन में कथा की अधिकता बढ़ा दीजिए। हाँ। सत्संग करना प्रारंभ कर दीजिए, साधु का संग करना प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे और सच्चे लोगों का संग करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर जीवन में व्यथाएं बढ़ रही है तो, क्योंकि भगवान की कथा क्या है? अमृत है। तव कथामृतम, गोपी गीता आप सबने श्रवण किया होगा। गोपी गीत का 9वां श्लोक। तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीणितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् ऋणिगुणान्तिके भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कथा से हमारे हृदय तृप्त होता है। और कल्मषापहम, कल्मष दूर होते हैं। अगर मन में विकार उपज रहे हैं ना, तो इस मन में भगवान का चिंतन बढ़ाइए। हाँ। और जब भगवान का चिंतन बढ़ने लग जाएगा आपके जीवन में, तो विकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, हम जब तक से दिशा नहीं बदलेंगे तब तक से दशा सुधरने वाली नहीं है। हम उसी दिशा पर जा रहे हैं जिस दिशा से हमको दुख मिलता है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है। इच्छाओं की लहरें उठ रही है जीवन में, कामनाओं की लहरें उठ रही है जीवन में।
और हम कहेंगे हमें शाश्वत शांति मिले, संभव ही नहीं है। साधन से प्रेम करने वाला कभी शाश्वत शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। वस्तुओं से प्रेम करने वाला कभी शाश्वत शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। हाँ। पहले किराए के घर में रहते थे, मन में एक भाव उपजा कि भगवान खुद का घर हो जाता, भले एक कमरे का होता। अब एक कमरे का घर हो गया तो हमारी कामनाएं समाप्त हो जानी चाहिए कि नहीं? जिस दिन गृह प्रवेश होगा उसी दिन फिर निर्णय आएगा। कहा कि भगवान आपने घर तो दे दिया, एक कमरा दे दिया, अब एक आध गाड़ी मिल जाती तो बड़ी कृपा होती, एक आध मोटरसाइकिल मिल जाती। अब 2 साल गुजरा ही नहीं, मोटरसाइकिल भी मिल गया। फिर मन में इच्छा हुई प्रभु फैमिली बढ़ रही है, 4 व्हीलर हो जाता। अब जब थोड़ा बहुत धन अधिक कमाने लग जाते हैं ना, तो फिर मन में होता है कि शहर के आसपास अगर कोई प्लॉट मिलता तो वहां अपना बड़ा घर बना लेते। हाँ। अब विचार करिएगा, हमारी कामनाएं क्या समाप्त हो रही है? एक व्यक्ति समुद्र के तट पर बैठ करके विचार कर रहा था। 2 घंटे तक बैठा हुआ, स्नान करने का सोच रहा है। एक संत गुजर रहे थे वहां से। संत ने उस व्यक्ति को देखा, कहा बेटा क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मैं ये देख रहा हूं कि समुद्र की लहरें ठहरेगी कब, रुकेगी कब, और मैं इनमें डुबकी लगाऊंगा। संत हंसने लगे। बोले क्यों हंस रहे हो? कहा कि ये लहरें कभी ठहरने वाली नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें शांत नहीं होगी। इसी लहरों के बीच में तुमको डुबकी लगाना पड़ेगा। आशय क्या है भैया? हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। आज ये पूर्ण हुआ, एक इच्छा पूर्ण होती नहीं कि दूसरी इच्छा बन जाती है जीवन में। हाँ, विचार करिएगा। इसलिए इन्हीं इच्छाओं के बीच में हमको डुबकी लगानी पड़ेगी। इन इच्छाओं के रहते ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। कभी कभी हम जीवन में भटकते रहते हैं, उपासना में, पूजा में। 2 साल इस प्रभु की पूजन करेंगे, 2 साल उस प्रभु की पूजन करेंगे। एक बात कहें आपको, जैसे सोने का जो ईंट होता है, उस सोने से, उस ईंट से आपने कान का झुमका बना लिया, गले की माला बना ली, अपने चैन बना लिया, कड़े बना लिया। अलग अलग स्वरूप है उनका, लेकिन है तो सोना। 2-4 साल पहने, फिर पहनने का मन किया, फिर सोखली में कोड करके फिर सीट बना लिया। पहले भी सोना था, बनने के बाद भी सोना है, और समाप्त होने के बाद भी सोना है। एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति। ब्रह्म एक ही है। हाँ। एक राजा के 3 प्रश्न। एक राजा ने 3 प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? एक महात्मा से पूछा, कहा कि महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, ये बताइए कि भगवान एक है कि अनेक? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न किया कि भगवान एक है कि अनेक? दूसरा कहा वो रहता कहाँ है, वो रहता कहाँ है? और तीसरा प्रश्न किया वो करता क्या है? थोड़ा बढ़ा दो बेटा, और थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे घुमाओ। तीन प्रश्न हुए। सबसे पहला, भगवान एक है कि नहीं? दूसरा प्रश्न क्या किया? वो रहते कहाँ हैं? और तीसरा प्रश्न, वो करते क्या है? तो जब उस महात्मा से पूछा गया, महात्मा ने कहा इनका उत्तर मैं कल दूंगा, और महात्मा चले गए। तो एक किसान खेत में काम कर रहा था।
तो वह महात्मा ने उस किसान से कहा कि भैया मेरा एक काम करोगे? किसान ने कहा महाराज हम कहाँ आपके योग्य हैं, क्या कर सकते हैं? महात्मा ने कहा एक दिन के लिए तुम्हें महात्मा बनना है। हाँ, एक दिन के लिए। किसान ने कहा महाराज हमें किसान ही रहने दो तो बड़ी कृपा होगी, महात्मा ना बनाए। हाँ। महात्मा ने कहा हम होने थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो बनने कह रहे हैं। होने और बनने में अंतर है। तुम्हें केवल बनना है, ये होना है। महात्मा ने कहा फिर किसान ने कहा मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले तुम चुप रहना। राजा अगर तुमसे कुछ प्रश्न करें तो तुम्हें यही कहना इस प्रश्न का उत्तर तो हमारी ये नौकर दे देगा, मैं आपका नौकर बन करके जाऊंगा। कहा कि ठीक है महाराज अपराध क्षमा करिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो कर रहे हैं। अब वो किसान को अपने साथ ले गया महात्मा बना करके और उसी राजा की सभा में प्रस्तुत किया गया। ध्यान से सुनिएगा। राजा की सभा में प्रस्तुत किया गया। जो सच में महात्मा थे वो नीचे बैठे और जो किसान था उनके लिए नीचे आसन दिया गया, ऊपर राजा बैठे हैं। राजा ने प्रश्न किया तुम उत्तर देने आए हो? तो कहा कि हाँ। तो बताओ भगवान एक है कि अनेक? पहला प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक? वो जो किसान था जो महात्मा बना हुआ था उन्होंने कहा इनका उत्तर तुम्हारा नौकर दे देगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। उनकी ओर दे दिया। अब वो जो महात्मा था सच में जो नौकर बन करके नीचे चटाई बिछा करके बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि राजन सोने के मोहर हैं आपके पास? मोहर, ये सोने के सिक्के भी चलेंगे, मंगाया जाए। मंगाया गया, सोने के सिक्के मंगाए गए। जैसे हम इस पुष्प को ले लेते हैं तो उस संत ने कहा जो सेवक बना हुआ था, उन्होंने कहा कि राजन इनको गिनती करें। तो गिनती किया गया, एक। कहा इनको दूर रखो। फिर गिनती करो, दो। सेवक ने कहा तो आप झूठ बोल रहे हो, ये दो नहीं वो एक ही है। अब विचार करिए, हमने एक लिख रख दिया, अब हम इनको दो कहेंगे, सही लग रहा है? दिख रहा है एक, कह रहे हैं दो। फिर से इनको रख दिया, कहा बोले तीन, बोले तीन नहीं एक ही है। समझिएगा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमें वो दिखने में भले ही दो लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, चार लग रहे हैं, अपितु वह एक ही है। बस उसी प्रकार से परमात्मा भले ही हमको अलग अलग रूपों में दिखते हैं, लेकिन परमात्मा इस संसार में एक ही है। हाँ। संतुष्ट हुए राजा? अब संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न किया गया, एक बात बताओ वो रहते कहाँ हैं? तो वो रहते कहाँ हैं? तो उस जो सेवक था, जो महात्मा थे, जो सेवक बने होते, उन्होंने कहा प्रश्न ही करते रहेगो कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? कुछ पिलाओ। बोले क्या पियोगे? बोले दूध पियेंगे। 2 लाख दूध ला करके उनके सामने धर दिया गया। अब दूध पिए ना, दूध में उंगली डाल डाल करके घुमाए। राजा ने कहा महाराज आपका दिमाग तो ठीक है, ये बार बार उंगली डाल करके दूध में घुमा रहे हो, ये कर क्या रहे हो? अगर भूख लगी हो तो पी लो। तो जो महात्मा था, जो सेवक बना हुआ था, उन्होंने कहा हम इसमें देख रहे हैं, हमने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन मक्खन नहीं दिख रहा है हमें, केवल दूध ही, ऊपर से दूध ही नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंदर मक्खन है। राजा ने कहा बोले जब तक से इनको मथोगे नहीं, जब तक से दही नहीं बनेगा, फिर मंथन नहीं होगा, तब तक से मक्खन कैसे बाहर आएगा? कहा कि राजन यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। जब तक से मनो मंथन नहीं होगा, जब तक से चित्त में मंथन नहीं होगा, जब तक से उनकी स्मृति निरंतर नहीं बनी रहेगी, तब तक से भगवान हमें दिखने वाले नहीं है, या भगवान का अनुभव होने वाला नहीं है। हाँ। राजा ने कहा कि ठीक है।
अब तीसरा प्रश्न किया गया, वो करते क्या है? तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। अब जो महात्मा था, जो दास बना हुआ था, उन्होंने कहा कि राजन एक बात बताइए, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम आपके उत्तर दे रहे हैं, आप बड़े हुए कि हम बड़े हुए? कौन बड़ा होगा? उत्तर देने वाला बड़ा होता है कि प्रश्न करने वाला? आप लोग बताइए, उत्तर देने वाला बड़ा होता है? तो उस महात्मा ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर एक बात में हम दे। देखो, हम आपका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हो, हम बड़े हुए हैं, इसलिए हमें बड़ा पद मिलना चाहिए, केवल एक प्रश्न के उत्तर के लिए। राजन, आप जहां बैठे हो वहां हमें बिठाइए और आप यहाँ आकर के विराजे। राजा ने कहा ठीक है, प्रश्न का उत्तर चाहिए। राजा उठ गए और नीचे जमीनी में जाकर के चटाई में बैठे, ऊपर महात्मा को बिठाया गया। अब राजा ने बैठ करके पूछा, कहा कि एक बात बताओ, वो करते क्या है? भगवान करते क्या है? महात्मा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वो यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे बिठा देते हैं और नीचे वाले को ऊपर बिठा देते हैं। हाँ, ये भगवान का स्वभाव है। हाँ, तो जीवन में किसी को प्रभुता मिले, किसी को बड़ाई मिले, तो उनको भगवान की कृपा ही समझिए। हाँ मेरे भाई बहन, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान का जन्म हुआ और नंद और यशोदा बड़े खुश हुए और सब बधाई देने लगे। देखिए, कथा में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए कि कथा, भगवान कृष्ण की कथा अनायास ही हमको संसार को भुला देता है। अगर कथा में बैठ करके अगर हमें संसार याद आ रहा है ना भैया, तो समझिएगा ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ पाप रहे होंगे, जिनके कारण ये संसार हमको याद आ रहा है। नहीं तो कथा में हम बैठते तो हैं, कथा हम में नहीं बैठता है। और कथा की सार्थकता तभी है जब कथा हम में बैठे। इसलिए भजन करने के लिए कहा गया, भजन करो। क्यों कहते हैं कीर्तन करो, भजन करो, चिंतन करो, मनन करो? क्यों कहते हैं? ताकि हमारी बुद्धि स्थिर हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारे चित्त में स्थिरता आए। और इसलिए निरंतर भजन होता रहना चाहिए, निरंतर चिंतन होता रहना चाहिए। और जब तक से चिंतन नहीं होगा तब तक तो शिष्य शुद्ध होने वाले नहीं है। और एक निवेदन यह भी कहूं कि मनुष्य किसी ना किसी रस में फंसा हुआ है, किसी न किसी रस में। किसी को श्रृंगार प्यारा लगता है, समझिएगा, किसी को श्रृंगार प्यारा लगता है। हाँ? किसी किसी को देखना, भगवान को देख करके उनके श्रृंगार को देख करके निहारते हैं, बड़े खुश होते हैं। कोई कोई भगवान की कृपा और करुणा पर भरोसा करते हैं। मनुष्य किसी न किसी रस में फंसा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की कथा सभी रस देता है। भगवान की बाल लीला हास्य रस प्रदान करेगी आपको, भगवान की रास लीला श्रृंगार रस देगी आपको। भगवान ने कंस चाणूर मुष्टि का वध किया, ये आपको वीर रस देगा। भगवान का गोपियों के साथ विरह करुण रस प्रदान करेगा। लेकिन ये रस तो मिलेंगे आपको, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा एक 10वां रस देता है हमें, और वह 10वां रस है प्रेम रस। कृष्ण कथा में प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। हाँ। इसलिए तो स्पष्ट कहा है संतों ने, भगवान सभी जगह है, जर्रे जर्रे में उजल में नुमा रहता है, मिसाल मेहंदी की हर सै में छुपा रहता है। एक संत तो कह रहे थे कि लेकर मणि का माला फिरू बुतखाने में कौन, तू अगर एक दाने में है तो 100 दाने में कौन, तू अगर भीड़ में चलता है तो वीराने में कौन, तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन। हर जगह वो है प्रभु, हर जगह है।
नामदेव जी एक बार जंगल में रोटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा। नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे प्रभु सूखे तो मत खाओ, कुत्ते में भी भगवान दिख रहे हो। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की। प्रभु हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जिनमें सब में भगवान हमको दिखता है, सब में मेरे गोविंद नजर आते हैं। इसलिए संतों ने गाया भी और संतों ने कहा भी है, भगवान प्रेम में है, प्रेम में। मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम ही केवल प्रेम किया। जीवन में सब हो जाए, अगर प्रेम ना होना भैया तो सब होना नहीं होने के बराबर है। अगर प्रेम नहीं हुआ जीवन में। किसी ने दार्शनिक ओशो से प्रश्न किया था, आपने नाम सुना होगा ओशो रजनीश जी का। किसी ने दार्शनिक ओशो से प्रश्न किया कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तार्किक हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? ओशो ने कहा पूछो। कहा कि अगर संसार के सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को, सभी मीमांसाओं को, सभी व्याकरणों को, सभी उपपुराण को, सभी उपवेद को, सभी वेदों को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो इन सबको अगर एक कोई नाम दिया जाए, सबका नाम अगर एक दिया जाए, तो नाम क्या होगा? रजनीश बहुत बड़े तार्किक थे, दार्शनिक थे। तर्क शास्त्र में शायद उनके जैसा कोई हो। हाँ, आपने कभी उनकी बुक पढ़ी होगी। बड़े ज्ञानी थे भैया, प्रोफेसर थे लेकिन ज्ञानी बहुत थे। उन्होंने कहा मुझे समय दो, और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है आप समय ले लीजिए, लेकिन इनका उत्तर मुझे दीजिएगा। तो ओशो रजनीश ने समय लिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर फोन किया, व्यक्ति ने कहा कि उत्तर मिला। रजनीश जी ने कहा मुझे और समय चाहिए, और समय लिया गया। 1 महीने के बाद जब ओशो रजनीश से
जब उस व्यक्ति की मुलाकात हुई, कहा कुछ निर्णय निकले, कुछ सोचे तुम। सभी शास्त्रों को, सभी वेदों को, सभी पुराणों को, पूरे संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सबको अगर एक कर दिया जाए और एक नाम दिया जाए तो उनका क्या होगा? ओशो रजनीश ने बड़ी विनम्रता से कहा, उनका नाम होगा प्रेम। प्रेम। अगर किसी शास्त्र में हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है भैया। हाँ। भगवान की कथा हमको प्रेम करना ही सिखाती है। भागवत जी की कथा प्रेम शास्त्र है, क्योंकि प्रेम ही चातुर्य का कूप है, प्रेम ही जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार का सार है और प्रेम ही संसार का रूप है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ। देखो, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। हम कहे कि गोपियों ने घर छोड़ दिया, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, घर में ही रही, बस भगवान से प्रेम करती रही। आप सबको कथा विदित होगी, कथा आएगी भी भागवत जी में। उद्धव जी गोपियों को समझाने गए थे। हाँ। खूब ज्ञानी थे उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। हाँ। कभी कभी बृहस्पति जी को भी ना उद्धव जी से परामर्श लेना पड़ता था, बेटा ये कैसे होगा। बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उद्धव जी जब गोपियों को समझाने गए तो ज्ञान की भाषा नहीं भैया, ज्ञान की भाषा तो खूब सिखाया, लेकिन अंत में उद्धव जी ने गोपियों को जब समझाया तो गोपियों ने ऐसा समझाया उद्धव को कि गए थे समझाने लेकिन वो समझ के आ गए। क्या समझ के आ गए? बोले प्रेम की भाषा समझ करके आ गए। और गोपियों के चरणों की रज की वंदना की है। देखो, गोपियों की चरण की नहीं, रज की वंदना की है। वंदे ब्रज स्त्रियाणाम पाद रेणुन भीक्षण सह तथा हरित कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपियां को प्रेम कैसा है? बोले पुनाति भुवनत्रयम, पूरे तीनों लोकों को पावन करने वाला है, ऐसा प्रेम है गोपियों का। और उद्धव जी ने उनके चरण की रज लगा लिया। हाँ। जब उद्धव जी आए, महाभारतकार कहते हैं, जब उद्धव जी जब वापस आए तो सभी गोपियों से एक इच्छा रखी उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके। गोपियों से कहा कि गोपियों मेरी एक इच्छा है, पूर्ण करोगे? गोपियों ने कहा कि महाराज बताइए क्या इच्छा है? कहा मैं जा रहा हूं, मुझे सभी गोपीजन अपने चरणों का रज झड़ा करके दे दीजिए। कैसा भाव है। और सभी गोपियों ने अपने अपने चरणों के रज झड़ाए, रज झड़ा करके दिए। उद्धव जी उस पूरे रज को इकट्ठा कर लिए, एक पोटली में बांध करके लाते हैं ब्रज में। और उद्धव जी उस रज को प्रतिदिन अपने माथे पर लगाते हैं, अपने हृदय में लगाते हैं, अपने शीश पर धारण करते हैं गोपियों के चरणों की रज को। एक छोटे से प्रसंग मुझको याद आ रहा है महाभारत का। जब भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष के हो गए, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में 125 वर्ष तक से रहे। जब भगवान श्री कृष्ण 100 साल के हो गए तब राधा जी का आगमन हुआ द्वारिका में, राधा जी का। और जब राधा जी जब पधारी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, राधा जी के स्वागत के लिए कौन आएगा सामने? कौन है जो राधा जी का स्वागत कर सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को नियुक्त किया था कि द्रौपदी आप राधा जी का स्वागत करेंगे, समझिएगा। और आज द्रौपदी राधा जी के स्वागत के लिए आई। द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं अकेले स्वागत करूं? कहा कि तुम्हारे साथ एक और व्यक्ति नियुक्त कर रहा हूं। किनको महाराज? आप एक काम करिएगा, उद्धव जी को अपने साथ रख लीजिए, उद्धव जी को। तो द्रौपदी ने कहा उद्धव ये कौन है?
भगवान ने कहा उद्धव से अधिक राधा जी के बारे में कोई नहीं जानता। निवेदन करो। विराजिए, जल्दी बैठिए आप लोग। जो भी श्रोताएं आ रहे हैं, पीछे भगवान की विग्रह स्वरूप रखी हुई है, आप लोग बढ़िया पूजन करके विराजमान हो जाएंगे। पीछे रखिए ठाकुर जी, भगवान रखा हुआ है ना पीछे। थोड़ा सा क्रम टूटता है और कुछ नहीं है। जो भी आ रहे हैं कृपया समिति उनको वहीं रोके और प्रणाम करवाए। जो भगवान यहाँ है ना वो वहीं बैठे हैं। हाँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, जब उद्धव जी से कहा गया कि उद्धव आप द्रौपदी के साथ रहना, द्रौपदी के मन में बड़ी खिन्नता आ गई। कहा कि ये हमारे साथ। भगवान ने कहा तुम जानती हो द्रौपदी ये कौन है? राधा रानी को बहुत नजदीक से देखा है उद्धव ने, और उनकी कृपा का अनुभव बहुत नजदीक से किया है। ये उद्धव कौन है? जिनको ब्रज के बारे में पता है कि ब्रज क्या है। द्रौपदी ने कहा मैं समझा नहीं प्रभु। भगवान ने कहा देखना चाहती हो द्रौपदी? उद्धव इधर आओ। उद्धव आए। भगवान ने कहा उद्धव अपने मुकुट उतार, अपना मुकुट उतार। उद्धव जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। और जब उद्धव जी ने अपना मुकुट उतारा तो ब्रज रज झड़ने लगे सर से। प्रतिदिन उद्धव जी ब्रज रज अपने शीश पर धारण करते थे जब से ब्रजमंडल से आए थे। भगवान ने कहा उद्धव अपना वस्त्र उतार। और जब वस्त्र उतारा उद्धव ने तो पूरा ब्रज रज शरीर पर लिपटा हुआ है। कहा द्रौपदी ब्रजमंडल की महिमा, ब्रज रज की महिमा, राधे रानी श्रीजू से प्रेम, श्रीजू के कृपा का प्रभाव उद्धव से बड़ा और कौन होगा जो जानता होगा। और मेरे भाई बहन उद्धव जी नियुक्त हुए राधा जी भाई। और एक निवेदन करूं, जब श्री राधा जी का आगमन हुआ द्वारिका में तो उद्धव जी सामने पुष्पों से झाड़ू करते चलते थे। भगवान से कृष्ण की अस्पट रानियां चरणों में पुष्प डाल रही है। जब राधा जी बैठी एक और रुक्मणी और एक और द्रौपदी चरण दबा रही है। भगवान कृष्ण की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं राधा जी के सन्मुख भी चला जाऊं। जब भगवान श्री कृष्ण आए डरते हुए कांपते हुए जब राधा जी के सन्मुख, तो राधा जी ने दूर से आवाज लगाया आओ द्वारिकाधीश, स्वागत करती है राधा आपकी। द्वारिकाधीश मानो भगवान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको लोहे की किल से चुभा दिया है। ये चुभने वाला शब्द था द्वारिकाधीश शब्द। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, राधा जी के चरण पकड़ लिए कि राधे मुझे क्षमा कर दो। स्तब्ध हो गई अस्पट रानियां, स्तब्ध हो गई द्रौपदी, स्तब्ध हो गए उद्धव। और जितने भी द्वारिका के जितने भी जन थे वहां यहाँ खड़े हुए हैं, उपस्थित हैं, सब स्तब्ध हो गए। ये क्या हो रहा है? बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कभी समय मिले तो जरूर निवेदन करूंगा। तो मैं आप सबसे निवेदन ये कर रहा था कि उद्धव जी प्रेम की भाषा समझते हैं और इस संसार में सार कुछ भी नहीं, प्रेम ही जगत का सार है भैया। इसलिए संतों ने गाया भी जो प्रेम की गली में ना आए, प्रेम की गली में आना पड़ेगा तब वो प्रीतम मिलेंगे हमें। आपने सुना भी होगा
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं। ओ प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। ओ सब जग माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में।
की जय हो। जो वेद पढ़े और भेद करे, 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 मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़ता हो और भेद करता हो, फिर भी मन में निर्मलता नहीं आ रही है। पर भैया, हम चाहे कितना भी ज्ञान की भाषा कह दें, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में गाली से थोड़ी याद करो मुझसे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ, देखो, भगवान से प्रेम करने की बात अगर हम कह रहे हैं तो अनुभव उन्हीं को होगा जिन्होंने प्रेम किया हो। सब सुने, अनुभव उन्हीं को होगा जो भगवान के लिए रोए होंगे। सबको अनुभव नहीं होता है। जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द ना पैदा हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पढ़ाई क्या, हो
दीवानी मोहन की मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने वो संसार जमाना क्या जाने संसार जमाना क्या जाने ओ संसार जमाना क्या जाने संसार सारे जमाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। अच्छा भगवान मिलेंगे कहाँ? प्रेम में ही मिलेंगे। प्रेम बिजानो प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दंभ विचार। हाँ, ये प्रेम की बात है भैया। हाँ, इसलिए तो सखियों ने गाया है ये प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, आसकी इतनी सस्ती नहीं। इतना सस्ता मत समझना किसी के प्रेम को। हाँ, आज भी आम है उनके जलवे, आज भी जो महसूस करता है उनको यह आभास होगा कि आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। तेरी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। हाँ, हम नहीं पहचान पाते कभी भगवान को। भगवान केवल मुरली लेकर ही नहीं आएंगे। हाँ, शक्र सुदर्शन लेकर के नहीं फिरेंगे, मुकुट पहन करके नहीं आएंगे। हाँ, अगर किसी विपत्ति काल में आप फंसे हो, अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है तो समझ लीजिएगा इनको मेरे भगवान ने भेजा है या मेरे भगवान ही है ये। वो स्वयं नहीं आते, किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। लेकिन हमारी आंखें वैसी होनी चाहिए। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि हक ढूंढने वाले को अक्सर दिलबर के नजारे होते हैं। हक ढूंढने वालों को अक्सर दिलबर के नजारे होते हैं। वो और निगाहें होती है, वो और इशारे होते हैं। वो निगाहें अलग होती है, वो इशारे अलग होते हैं। हाँ। निगाहें मिलाने को जी चाह मन में आ रहा है, सब कुछ लुटाने को जी चाहता। कल हमने प्रेम की चर्चा सुनी और भगवान प्रेम ही प्रकट हुए कृष्ण के रूप में। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के लाला भयो नहीं, बोले नंद के आनंद भयो। आनंद ही प्रेम है।
भगवान का कोई पर्याय नहीं है, समझिएगा। इस संसार में जितने भी शब्द हैं ना, उन सभी शब्दों के विलोम शब्द मिलेंगे आपको। सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा यश का उल्टा अपयश, यही है ना। अच्छा एक बात बताइए, आनंद का क्या उल्टा होता होगा? आनंद शब्द का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा बना ही नहीं संसार में। आनंद या तो ब्रह्मानंद हो जाएगा या तो परमानंद हो जाएगा। इसलिए भगवान के स्वरूप को आनंद घन कहते हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु। देखिए, हम सबके जीवन में आनंद है, सबके जीवन में, लेकिन हम आनंद हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता। दरअसल आनंद ना अप्रकट है, आनंद को प्रकटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब भगवान की स्मृति होने लग जाए और जब कथा में हृदय का प्रवेश हो जाए, तब आनंद प्रकट होता है। इसको ऐसे समझें, जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर में बिजली है। उसी प्रकार से सब व्यक्ति के जीवन में आनंद है, लेकिन हमारे कारण नहीं, उस आनंद घन के कारण हमारे जीवन में आनंद है। हाँ? और आनंद का विषय ही भगवान की कथा है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग हम आज थोड़ी कथा विलंब हुई, जब कथा प्रारंभ होती है 2:30 बजे से, तो 5, 5:30, 6 ऐसे बज जाते कि पता ही नहीं चलता। हाँ, जो आनंद में रहता है, और जो आनंद में नहीं रहता है ना, वो 1 घंटे में 10 बार घड़ी देखता है। और कितनी देर, आज पंडित जी थोड़ा लेट कर दिया, ऐसे ही होता है। तो कथा में जब बैठे ना, तो आनंद से बैठे। अच्छा, हम यह नहीं कर रहे, घर से भी कॉल आता होगा या वहीं बैठी हो, भोजन कौन बनाएगा, भूखे मरे, ऑफिस से भी आ गए, अभी तक वहीं बैठे, आनंद लेना है वहां। तो मैं निवेदन करूं, ये आनंद का विषय है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता ना, एक उठ करके जा रहे हैं तो बगल वाला भी उठेगा, ऐसा देखा है हमने। आप जा रहे हैं, हम भी चले, तो आवश्यक हो तभी जाए। और देखो, कथा 3 दिन बची हुई, खूब आनंद लीजिए, खूब सुख लीजिए। तो मैं निवेदन करूं, श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण जन्म उत्सव को 18 श्लोकों में गाया है। नंदस्वन्नात्मनः उत्पन्ने जाता हृदयो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः। सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में जन्मोत्सव गाया। और भैया, यह जो 18 श्लोक है ना, यह भागवत जी के 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला है। 18 श्लोक के इस गायन को श्रवण करके ही ऐसा लगने लगा कि हमने 18,000 श्लोक को श्रवण कर लिया। खूब दान किया है। हाँ, 9 लाख गाय हैं भैया नंद बाबा के पास, जिनमें से 2 लाख गाय दान किए नंद बाबा ने। 7 विशाल अन्न के पर्वत बना करके दान किए। जितने भी ब्राह्मण आते थे, सब जितने याचना करने वाले थे, सबको अजाचक बना दिया। खूब बढ़ता रहा, खूब बढ़ता रहा। कई गेट थे, 4-4, 5-5 गेट थे वहां के नंद द्वार के। किसी गेट से सोना, किसी गेट से चांदी, किसी गेट से हीरा बट रहा है। एक व्यक्ति को सोने की थाल मिल गई, खूब लुटाया जा रहा है। तो थाल लेकर के जा रहे थे, तो एक मैया को देखा, बोले सोने का हार पहने हुए। उनसे पूछा, बोले मैया ये सोने का हार कहाँ मिला? बोले नंद भवन में ही बट रहा है। बोले तुम कहाँ थे? बोले हम 1 नंबर गेट से। तो तुम कहाँ? बोले 2 नंबर गेट। हाँ, 2 नंबर गेट से सोना बट रहा है। उसने चांदी फेंका और सीधे गए सोने के लिए। सोने का हार तो नहीं मिला, लेकिन सोने के कंगन मिल गए उनको।
कंगन लेकर के आ ही रहे थे कि एक बूढ़ी मैया हीरे का हार पहनी हुई थी। उनके पास गए, कहा बोले मैया ये हीरे का हार कहाँ? बोले 3 नंबर गेट। तो सबका स्थान है। मनो सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्वयं लक्ष्मी देवी अपने पति का उत्सव मना रही है। स्वयं मेरी माँ लक्ष्मी देवी अपने पति के जन्म उत्सव मना रही है। ऐसा भाव है, खूब उत्सव मनाया गया भैया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस उत्सव में सब इतने खो गए कि भान ही नहीं रहा। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। इधर नारद जी बाबा आए कंस के पास, नारायण नारायण नारायण। कंस ने कहा कि महाराज कैसे हैं? नारद जी न्यूज देते थे। नारद जी से पूछा, बोले महाराज सब ठीक है ना? जो आकाशवाणी हुई थी 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, उनका कुछ पता लग पाया है? हाँ? नारद जी ने कहा खूब पता किया और पता लग गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो वही है। कंस ने कहा बोले कहना क्या चाहते हो? कहा इतना पता लग गया कि वो गोकुल में है। हाँ, ये हम कब बता सकते हैं आपको? बोले महाराज कैसे पता चलेगा वही है? तो बोले काला काला है, काला काला है, काले बाल हैं, चेहरे काले हैं, काली कमली उड़ता है। अब कंस को भैया भय लगा, प्राण से किसको भय नहीं लगेगा? काल से किसको भय नहीं लगेगा? अब कंस जब अपना ही वेश देखता था ना दर्पण में, तो अपने बाल को देख करके डर जाता था। मन में चल रहा है काला है, काला है, काला है। भोजन भी करने तो दाल में अगर कोई काली चीज अगर पड़ जाए, तो काली दाल होती है, छिलके जो दाल के छिलके होते हैं, उनको देख करके भोजन ही ना करे, इतना डर गया वो। अब तो कंस ने विचार किया डरने से कोई काम नहीं चलेगा, उसको जब तक से समाप्त ना कर दूं तब तक से चैन नहीं आएगा मुझे। और भैया कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिनका नाम हुआ पूतना। कंसेना प्रणीता घोरा पूतना बालघातिने शिशुस्वार निनंदन्ते पूरे ग्रामा व्रजादिषु। पूतना, और पूतना बड़ी सज धज करके गई है भैया। हाँ, कपट का वेश बना करके पूतना पहुंची है, गोकुल में प्रवेश की। हाँ, और पूतना कब पहुंची बताएं? 14 को। अच्छा, भगवान का जन्म कब हुआ था? कौन सी तिथि को हुआ था? अष्टमी तिथि को। और पूतना गई है 14 को। कितने दिन के थे भगवान? हाँ, 6 दिन के। 6 दिन के थे और पूतना गई है। और जितने भी वहां बालक थे, जितने भी बालक थे 6 दिन के, उन सबको अपने स्तन पर जहर लगा कर रखती थी, पिलाती थी और समाप्त कर देती थी। हाँ, पूतना गई 14 को। 14 को जाने का आशय केवल अविद्या 14 स्थानों में ही वास करता है। 14 में जाने का आशय क्या? 14 स्थानों में अविद्या है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दूसरी दृष्टि बोली पूतना वासना की स्वरूप है, अज्ञान का स्वरूप है, और वासना 14 स्थानों पर वास करता है। कभी कभी मन में भाव आता है भगवान राम जी को 14 साल का वनवास मिला। दरअसल रावण भी वासना का ही स्वरूप था। दूसरी दृष्टि में देखें तो रावण की आयु ही 14 साल बची थी, इसलिए भगवान ने 14 साल का वनवास किया। एक संत कहते हैं भगवान 14 भुवन के पाप को समाप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए 14 साल का वनवास हुआ। एक संत ने तो और बड़ी सुंदर बात कह दी, कहा कि जब भगवान राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे तो मैया सीता ने प्रार्थना किया था भगवान शिव से, क्योंकि शिव का धनुष था। कहा प्रभु अगर मेरे राघव धनुष तोड़ देंगे तो मैं 14 साल वन में तपस्या करूंगी। इसलिए मानो भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। एक संत ने तो बड़ी अद्भुत बात कह दी। संत कहते हैं कि जब भगवान ने ताड़का का वध किया, ताड़का को जब मारा, दीन जानी कह निज पद दिन्ना,
जब ताड़का को समाप्त किया तो भगवान ने कहा, ताड़का तुम्हें कुछ मांगना है सो मांग लो हमसे, हम दे देंगे तुम्हें। ताड़का ने बड़ी अटपटी बात कह दी भगवान से, बोले प्रभु 14 साल तक आपके राज्य में मुख्य सिंहासन पर बैठना चाहती हूं, 14 साल। मैंने संतों से सुना, तभी भगवान ने ताड़का को मारा, ताड़का की हड्डी से खड़ाऊ बनाया गया और इसी खड़ाऊ को भरत जी महाराज अपने शीश पर धारण करके ले जाकर के अयोध्या के राज्य पर स्थापित करते हैं। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। हाँ, अनेक अनेक कारण है 14 वर्ष के। तो पूतना आई 14 को, और पूतना कपट का वेश बना करके आई है भैया। हाँ, बड़ी सुंदर लग रही है पूतना, गजरे लगाई हुई है, 84 गज की लहंगा पहनी हुई है, पैरों में माहुर है, पाजेब है, बिंदिया लगाई हुई है, बड़ी सुंदर लग रही है पूतना। और एक बात कहूं आपको, कपटता सदैव सुंदर ही लगता है। हाँ, जो कपटी लोग होते हैं ना, वो आपसे ना बहुत मीठा व्यवहार करेंगे, बहुत मीठा। एक संत तो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, ध्यान बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूत प्रभु जग में प्रगटी है, गजबाज हूँ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है, सो सब विष्णु की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। सब चीज हो उस स्त्री के जीवन में, लेकिन भगवान की भक्ति ना हो तो उस स्त्री की नाक को कटा ही समझना। हाँ, और पूतना कौन है भैया? ये पूतना और कोई नहीं है, ये पूर्व जन्म में ताड़का थी। हाँ, एक निवेदन, सॉरी, शूर्पणखा, क्षमा चाहूंगा, पूर्व जन्म में यही पूतना शूर्पणखा थी। शूर्पणखा का मतलब समझते हैं? सूपनखा, सूप नखा, जिनका नाखून सूपे की तरह। आज भी देखेंगे ना, बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके रखते हैं सब। हमें तो लगता है आजकल भी ना सूप नखा के भतीजी और भतीजियों की कमी नहीं है। ऐसा नाखून बढ़ाएंगे कि कोई भगवान के पास प्रणाम भी करे तो डर लगे, नाखून न चुभ जाए। तो थोड़ा कृपा करें, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे नाखून में राहु वास करता है। हाँ, उनको दोष लगता है। अगर हमारा नाखून भगवान को स्पर्श हो रहा है, देखो हम जब पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे। प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, समझिएगा। हम जो प्रणाम करते हैं आजकल ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते प्रणाम, ऐसे। प्रसाद और आशीर्वाद ऐसे लिया जाता है। अब आप कहेंगे महाराज कैसे आशीर्वाद ऐसे ले? कहा कि अपनी हथेली सदगुरुदेव भगवान या किसी संत के चरणों के नीचे रखे, नीचे, और अपना शीश चरणों के ऊपर रखे। ये प्रणाम करने की विधि है। हाँ। कुछ लोग तो प्रणाम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई, कुछ लोग तो घुटने का ही, हाँ, घुटने का ही प्रणाम कर लेंगे। अच्छा, कई ऐसे होते लोग कमर का ही प्रणाम। अच्छा, प्रणाम भी करेंगे तो सर में नहीं जाएगा। हमें आज तक समझ नहीं आई ये प्रणाम क्या है। समझ रहे हैं? प्रणाम है, आपका कौन करेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, महाराज जी, अब हमें तो लगता है वो यही कह रहे हैं प्रणाम नहीं कर रहे, देख लेंगे तुम्हें। हाँ, देख लेते, प्रणाम राम नहीं होता उनका। तो प्रणाम करने की भी विधि, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रज कहाँ मिलेगा आपको? चरण के ऊपर की नीचे? नीचे।
और हम आजकल चरण में पखारते हैं ना, तो कैसे पखारते हैं? चरणों में ऊपर मत रगड़िए। अगर चरण पखारना है तो उनके तलवे को रगड़िए, क्योंकि रज वही मिलेगा। हाँ, फिर चरणामृत ले। चरणामृत लेना कैसे चाहिए? पखारते पखारते नहीं पीना चाहिए। किसी किसी का आदत होता है ऐसे पखार रहे हैं और वहीं से उनको पखार लीजिए बैठ करके, उनके बाद चम्मच से वितरित करिए। चरणामृत ऐसे लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे चरणामृत लेते हैं, ऐसे लेंगे चरणामृत, यहां तक आने तक कुछ नहीं बचता। पंडित जी को बुरा भी ना लगे और काम भी बन जाए। और कई लोग ऐसे जब डालेंगे ना तो मुंह में नहीं जाता। मेरी प्रार्थना है कि जब चरणामृत ले तो चरण के नीचे पखारे संतों का, वैष्णव जन का, रुद्र का, गुरुदेव भगवान का, और पखार करके जैसे हम चरणामृत को ऐसे नहीं लिया जाता। ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्म स्थान होता है हमारा। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, इस स्थान पर हम चरणामृत रखें और चरणामृत को ऐसे। और एक बात कहिए आपको, कई लोग ना बजा के पीते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, धीरे से लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चरणोदक हमको लेने से हमारा मन बदलता है। तो मैं निवेदन को प्रणाम करने का नियम भी यही है। आप चरणों के नीचे हाथ रखिए, सदगुरुदेव जी के, संत के, और अपना शीश चरणों के ऊपर रख दीजिए। चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भूल जाइए फिर चरणों में। अगर आपका माथ पड़ गया, सर पड़ गया, फिर सब चिंता भूल जाइए। मेरे भाई बहन, आज पूतना आई है कपट का वेश बना करके, सीधे गई यशोदा के द्वार में। यशोदा को आवाज लगाया, अरे यशोदा बधाई हो, आपके यहाँ लाला भयो है। यशोदा ने खूब स्वागत किया पूतना का। यशोदा तो बड़ी भोली थी, और यशोदा कहती क्या है, नहीं नहीं बहन, ये मेरा ही पुत्र नहीं है, ये तो सब आप सब के आशीर्वाद से मिला। आशय क्या है? क्या है? यशोदा कौन? बोले यशोदा ददाति इति यशोदा, जो यश सबको दे वही तो यशोदा है। हाँ, कई लोग होते हैं ना, प्रभुता देने के बाद लोग कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको कहो ना, वाह भैया कितना बड़ा काम किया आपने, कितना सुंदर काम किया। कई लोग होते हैं, अरे नहीं 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 भाई, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी को कहो ना, आपने कितना बढ़िया काम किया, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे अभक्त प्रवृत्ति के। हाँ, क्या बताया, विरोध तो बहुत हुआ हमारा चाचा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। अच्छा, लोग हम ऐसे कहते हैं, हम नहीं बम हो गया, हमने किया, हमने किया। हाँ। यशोदा कौन? जो सबको यश दे। यशोदा दाती इति यशोदा, जो सबको यश दे। हाँ। और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूं। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, अभिमान किसके जीवन में नहीं होता है? अभिमान किस व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है? तो हमने उनसे निवेदन किया, और आप सबसे भी निवेदन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई हो कि मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे प्रभु की कृपा से मिला है, ये बात जिस दिन मन में बैठ जाएगी उस दिन जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। जो कुछ भी मिला है, समझिएगा। आज पूतना का आगमन होना, भगवान जैसी पूतना प्रवेश की, भगवान का रोना शुरू। देखो, भगवान तो लीलाधारी हैं, रोने लगे। अब जैसे भगवान रोने लगे तो पूतना ने कहा, यशोदा अगर तू कहे तो तुम्हारे लाल को उठा लो।
अब यशोदा तो मैया बड़ी भोली थी, कहा कि हाँ हाँ बहन जाओ उठा लो, जाओ गोद ले लो, जाओ जाओ। और जैसे भगवान के पास गई पूतना, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा, बोले भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली, नहीं देखना चाहते क्या पूतना को? बोले कहा कि इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि अगर पूतना से भगवान की दृष्टि मिल गई, भागवत जी में लिखा है प्रीति नयन योगिता, अगर दृष्टि मिल गई तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा ये ब्रह्म है, क्योंकि भगवान के दोनों नेत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। एक संत ने कहा, ये बात जमी नहीं महाराज, दुर्योधन ने तो 150 बार आंख मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ था, अचानक पूतना को ज्ञान हो जाएगा। एक संत ने कहा, बोले भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि पूतना मुझे मारने आई है, इनको स्वर्ग दूं कि नरक दूं, ऐसे तो है दुष्टा, लेकिन मैं इनका दूध पीऊंगा, इनको स्वर्ग दूं कि नरक दूं, ये सोच रहे हैं। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके यह सोच रहे हैं, पूतना ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिनके कारण आज उसे मेरे दर्शन हो रहे हैं। एक संत कहने लगे, भगवान आंख बंद करके ना श्री जी को बुला रहे हैं, श्रीयम यस्य राधे। ये पूतना कौन है? शूर्पणखा। पूर्व जन्म में जब शूर्पणखा आई थी तो मां सीता साथ थी भगवान राम के, और अभी जब यह पूतना आई है, शूर्पणखा आई है पूतना बन करके, तो अभी सीता जी नहीं है, अर्थात राधे जी साथ नहीं है। दरअसल सीता जी ही राधे बन करके है। कई लोग के मन में प्रश्न होता है, रुक्मणी राधे बन करके है, राधा जी ही रुक्मणी है क्या, या सीता जी ही रुक्मणी है क्या? सीता जी का विग्रह स्वरूप ही राधे के स्वरूप में परिलक्षित हुआ। मैं इनकी चर्चा आगे करूंगा, राधे जी कौन है। हाँ। तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि राधे तुम नहीं हो मेरे पास। भगवान को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी, और जैसे स्तनपान करा रही है दशा क्या हुई, अब तो भगवान ने स्तन ही नहीं पिया, दूध ही नहीं पिया। क्यों? क्योंकि वो जहर लगा करके आई हुई है पूतना, ऊपर में जहर है। तो भगवान ने कहा, जहर पीना मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है? भगवान शंकर का काम है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। और भगवान शिव को बुलाया है। और जब भगवान शिव पधारे और उस स्तन के जहर को पहले पिया, आप सबको पता होगा समुद्र मंथन हुआ तो जब विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया। शिव का मतलब ही कल्याण से है, समाज के कल्याण के लिए भगवान ने विष पान किया। ये बात बाकी समझिएगा, अगर आप समाज के कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जो विषैले सर्पों के समान आपको फन मारेंगे। कई प्रकार की बातें आपको सुनने के लिए मिलेगा, लोग तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे, लोग अपयश लगाएंगे आपको। लेकिन अगर आप समाज का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इन सब चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा, इन सब चीजों को अपने से दूर करना पड़ेगा। और जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ। कोई कुछ भी कहे, मुझे तो अपना कार्य करना है। हाँ। और एक बात कहूं आपको, बड़ी सच्ची बात है भैया, जो व्यक्ति अपने परिवार का जितना अधिक केयर करता है, जो व्यक्ति अपने समाज का सबसे अधिक केयर करता है, सबसे अधिक सोचता है, उसी व्यक्ति को सबसे अधिक सुनना भी पड़ता है। हाँ। लोग उन्हीं को खूब सुनाते हैं, जो व्यक्ति सबका अधिक भला करता है ना, उसी व्यक्ति को लोग सुनाते हैं। निवेदन करूं, आज शूर्पणखा का जो जहर था भगवान शिव ने पिया। और एक बात सदैव एक बात कहता हूं मैं, जो इस जहर को पान कर लिया, अर्थात अपमान को, जैसे किसी ने अपमान किया, अच्छा भगवान ने जहर भी पिया तो अंदर लेकर के नहीं गए, कंठ तक ही रखी।
जहर के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया था और भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ नाम पड़ा। आशा क्या है, किसी ने अगर हमें कुछ कह दिया ना तो केवल गले तक रखो भैया, अंदर मत ले जाओ। नहीं तो कई लोग छोटी सी बात को ऐसे अंदर बसा करके रखेंगे कि जीवन भर उसी को सोचते रहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे छोड़ो, लोग तो कहेंगे ही जीवन में। किनको छोड़ा है? जब मेरी माँ सीता को किसी ने नहीं छोड़ा, मेरे राम को किसी ने नहीं छोड़ा, तो आप और हम कौन है भैया? अपने कर्म को सही रखना मेरे भाई बहन, अपनी क्रिया को सही रखना। बाकी दुनिया वाले तो जीवन भर कहते रहेंगे। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने जहर पिया और भगवान कृष्ण ने दूध पिया, और दूध ही नहीं पिया, पूतना का प्राण पीना प्रारंभ किया। और जब पूतना के प्राण पिए ना, तो फिर पूतना निस्तेज हो गई। पूतना तड़पने लगी, छटपटाने लगी। पूतना का स्वरूप 6 कोस का, और पूतना धड़ाम से जमीन में गिरी। पूतना का प्राणांत हुआ। भगवान ने उनके प्राण पिए। और कितनी बड़ी थी पूतना बताया आपको? 6 कोस। 6 कोस मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर। 6 × 3 18 किलोमीटर। कितनी बड़ी रहोगी पूतना? यहां से सरोदा है। कितनी बड़ी पूतना, अब उसको कैसे जलाए? तो क्या गया? 50 चिता रची गई, शरीर को काटा गया और काट करके चिता में डालते गए। हाँ, और एक अद्भुत बात, जब पूतना का शरीर जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। किसी ने कहा बोले पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू। किसी ने कहा बोले नहीं भैया, भगवान जिनको स्पर्श कर लेते हैं उनके जीवन से दुर्गंध समाप्त हो जाता है, उनके जीवन से सुगंध ही बढ़ जाता है। हाँ, भगवान का स्वभाव है। और पूतना को वो गति मिली जो गति माँ यशोदा को बाद में मिलनी चाहिए थी। हाँ, माँ यशोदा को तो माँ की गति भगवान ने बाद में दिया, पहले पूतना को गति दे दी। हाँ, माँ की गति। इसलिए तो अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जी हाँ सयापा यदाप्य साध्वी लेवे गति धातु चिंता ततुन्नम कमुमा दयालु शरणम गच्छेम। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गई मारन को पूतना कुछ कल कूट लगाए, मातु गति देह दिन नहीं कृपालु यादव राय। माता की गति दे दी पूतना को। अब बताओ ऐसे दयालु कौन होंगे, ऐसे कृपालु कौन होंगे? जो भगवान कृपा कर दे, जो भगवान दया कर दे, जो भगवान नहीं है बरसा दे। और भैया भगवान की कृपा जिनके जीवन में होती है ना, हाँ, उनका जीवन महकता ही है। संतों ने कहा भी है, महका है जीवन आपका भी, हमारा भी जीवन महक रहा है। हमें भगवान के नाम की फुलवारी लगानी पड़ेगी। अपनी भाव सुना होगा, हो राधा नाम की लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गा लीजिएगा, हो राधा नाम के, राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम। गा लीजिए बड़े भाव से सभी।
राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ श्यामा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। श्यामा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। गले से दोनों हाथ पसार कर कली कली में महक उसी की। 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 ओ हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। ओ हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। ओ नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, कोयलिया काले के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर कोके कोयलिया काले के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। गले जगह थोड़ी हाथ पसार कर एक बार कह लीजिए श्री राधे श्री राधे। राधा नाम से खिल गया उपवन। राधा नाम से खिल गया उपवन। ओ राधा नाम से खिल गया उपवन। राधा नाम से खिल गया उपवन। ओ महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। ओ महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गले गले जय हो। गूंजे गले गले जय हो। गूंजे गले गले शोर अति भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गूंजे गले गले शोर अति भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। गली जगह थोड़ा बड़े भाव से पीछे वाले भी थोड़ी आनंद से
बनवारी। तीरथ राधा संग गाली से सभी ओ तीरथ राधा संग बनवारी। तीरथ राधा संग बनवारी। तो ऐसी पागल की, ऐसी पागल की, ऐसी पागल की बगिया न्यारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ऐसे पागल की बगिया न्यारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ ऐसे पागल की बगिया न्यारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ऐसे पागल की बगिया न्यारे, ये पत्ता पत्ता शाम। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। गाइएगा। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। देखिए, आप हमारे साथ थोड़ी आनंद के साथ गा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ के पत्ता पीछे से आवाज हमारे पास नहीं आ रही है, देखो आवाज आएगा जरूर। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ के पत्ता पत्ता राधा नाम के, राधा नाम के, राधा नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ श्याम नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ श्याम नाम के लगाए फुलवारे, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोले राधा रानी सरकार की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। ओ राधा नाम के लगाए फुलवारे, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना, पूतना का आशय क्या? पूतो ना शब्द क्या है? बोले पूतो ना, जिनके पुत्र ना हो। अच्छा, जिनके संतान ना हो उनको पुत्र को मारने का दुख लगेगा क्या? अच्छा, दूसरी दृष्टि में पूतना का आशय क्या? नाही जाने सदृश्यम पवित्र मसी विद्यते, अर्थात जो अपवित्र हो वही पूतना है। हाँ, अपवित्र हो, जिनके हृदय में पवित्रता ना हो, जिनकी दृष्टि में पवित्रता ना हो, जिनके कर्म में पवित्रता ना हो, जिनके मन में पवित्रता ना हो, हाँ, वही स्त्री पूतना है भैया। और दूसरी बात, जिनके हृदय में भगवान के ठाकुर के चरणों के प्रति प्रेम ना हो वो पूतना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कहाँ भगवान की खूब पूजा पाठ, कहाँ पूजा पाठ करोगे। हमारे एक शिष्य हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि प्रसारण चल रहा है, उनको बुरा लगेगा सुनने से, तो वो हमसे कह रहे थे गुरुजी क्या बताएं। हाँ, घर में पूजा पाठ तो खूब करना चाहते हैं, लेकिन पत्नी ऐसी है कि पूजा पाठ करने ना दे।
ये क्या लगा के रखे हो अपनी सभा हैं? भगवान को हाथ जोड़ लो सब चल जाएगा। भगवान कहते कि हमारा पूजा करो। ऐसी ऐसी बात कहते ना गुरुजी कि हमें बड़ा दुख लगता है। हमें लगता है कि हम कितनी जल्दी ड्यूटी जाए, हाँ। और घर में आए फिर भी शुरू हो जाए। हाँ। हमने कहा भगवान को धन्यवाद दो, जितना तकलीफ मिलेगा, जितनी ठोकरें मिलेगी, उतना भगवान और याद आएंगे। एक घटना हमको बताएं, संत तुकाराम जी की बात। संत तुकाराम जी की जो पत्नी थी ना, बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, खूब सुनाती थी, खूब। संत तुकाराम जी का एक बिजनेस था गन्ना बेचने का। खेती करते थे, गन्ना होता था, गन्ना बेचने जाते थे। एक बार संत तुकाराम जी गन्ना बेचने गए, और गन्ना जब बेचने गए तो बच्चे आ गए, कहा गन्ना आया, गन्ना आया, गन्ना आया। तो तुकाराम जी ने कहा बेटा गन्ना खाओगे? बोले हाँ। तो संत तुकाराम जी ने गन्ना दिया। बच्चों ने कहा कितना अच्छा है बाबा, हाँ? आपका गन्ना कितना अच्छा है, और मिलेगा बाबा खाने के लिए? तुकाराम जी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बाबा ये ले और ले। ऐसे बच्चे इकट्ठे हो गए और संत तुकाराम जी ने पूरे गन्ने बेच दिए उनको। बेचे क्या, पूरे खा लिए गए। अब बैलगाड़ी से जब तुकाराम जी शाम को आए, उनकी पत्नी ने देखा। पत्नी विचार करने लगी आज पूरा गन्ना बिक गया, खूब पैसा आया होगा, खूब पैसा। अब जैसे तुकाराम जी आए, उनको बिठाया और कहा कि लाओ पैसे। पूरे गन्ना बिक गए। तुकाराम जी ने कहा काहे का पैसा? किस चीज का पैसा? गन्ना बिका जो? बोले हाँ गन्ना तो चला गया, लेकिन सबको गन्ना जब अच्छा लगा ना, तो हमने गन्ना ऐसे ही बांट दिया। इतना क्रोध आया पत्नी को, कहा दिमाग नहीं है? अरे निर्बुद्धि है, इतना बोला है तो? संत तुकाराम ने कहा हाँ एक गन्ना बाकी है, रुको। अब गए दौड़ करके, बैलगाड़ी में जो टुकड़ा था गन्ना का उसको लेकर के दिए, ला करके दिए, कहा ये बच गया है। उनकी पत्नी को क्रोध आया, गन्ना उठाया, ऐसा मारा तुकाराम को, जोर से मारा पत्नी ने तुकाराम को, अपने पति को गन्ना, कि गन्ना दो हो गया। तुकाराम ने कहा, देखो तुकाराम को गुस्सा नहीं आया, तुकाराम मुस्कुराने लगे। अच्छा किया, मैं अभी सोच रहा था कि गन्ना एक है और हम दो, मुझे मेहनत करना पड़ता, तोड़ना पड़ता। अच्छा किया जो तुमने मुझे मार करके गन्ना दो कर दिए, अब एक ले तुम लो और एक मैं खा लेता हूं। अब विचार करिएगा कि संत तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी, लेकिन फिर भी तुकाराम निरंतर भगवान की सेवा करते थे और भगवान से बार बार प्रार्थना करते थे, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। अगर कोई सुंदर पत्नी मिल जाती, खूब प्रेम करने वाले मिल जाती, तो मैं आपसे ध्यान हट करके उन्हीं में ध्यान लगा रहता, उन्हीं में खोया रहता। अच्छा हुआ प्रभु आपने मुझे पत्नी भी तो कर्कशा दी, कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है। हाँ। और एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, सपने के पर्दे निगाहों से हट जाती है। कभी कभी भगवान को हम याद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आते, लेकिन ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अगर आपका विरोध करने वाला कोई समाज में है, घर में है, परिवार में है, कोई अपना आपका विरोध कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रभु कोई तो मेरा विरोधी है, कोई तो मेरा विरोधी है, जिनके कारण मैं आपको बार बार याद करता हूं, बार बार। अच्छा विचार करिए, सत्य बोलिएगा, भगवान दुख में याद अधिक आते हैं कि सुख में? सुख में 10% आ जाए तो हाँ, लेकिन दुख में ना 90 नहीं 100% प्रभु ऐसा हो गया। तो इसलिए मां कुंती ने भगवान से मांगा तो दुख मांगा। आप सबको कथा विदित है, क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैया कुंती कुछ मांग लो। मां कुंती ने कहा प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हुआ, दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांगते हो।
मां कुंती ने कहा प्रभु दुख में ही तो आपकी याद आती है। तो ये बात पक्की